राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर खबर को शेयर करें और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण की लंका को जला के खाक कर दिया, मैं आपके आशीर्वाद से कहना चाहता हूँ, ये जो समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की लंका है, अरे समाजवादी पार्टियों के जो गुंडागर्दी की लंका है, उसको जला करके खाक करके गंगा में विसर्जित करने का काम करेंगे। यहाँ की जनता आप सब यहाँ आया हूँ और यहाँ से सदर से इसके बाद सदर जाऊँगा और दूसरी जगह और जगह जाना है। कल भी फिरोजाबाद, उसके पहले इटावा, औरैया, महोबा, झांसी और तमाम ज़िलों में, बरेली, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, आज पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो परिणाम भविष्य में आएंगे, पहले ये भी जो चुनाव हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मतदाताओं को कि बड़ी आशंकाओं को उन्होंने दूर कर दिया है और जो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण करने के सपने आ रहे थे लोगों को, मैं समझता हूँ कल मतदान के बाद उनको बुरे सपने आना प्रारंभ हो गए और 10 मार्च के बाद और बुरे सपने आएंगे हार के। जिस तरीके से लोगों ने राष्ट्रवाद के पक्ष में और विकासवाद के समर्थन में अपने मतों का प्रयोग किया है, अभूतपूर्व है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी हमारी जो विकास यात्रा है, जो हमने काम कराए हैं, उनके आधार पे निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की स्थितियाँ अलग दिखाई पड़ेंगी। और मैं कह सकता हूँ कि मैं रायबरेली जहाँ खड़ा हूँ, कभी एक कांग्रेस का गढ़ रहा करता था और कांग्रेस में ऐतिहासिक है, इसमें दो राय नहीं, 100 साल पुरानी कांग्रेस, लेकिन 100 साल पुरानी कांग्रेस जो गांधी बाबा वाली कांग्रेस थी, वो नहीं है। ये एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत हो चुकी है और जर्जर इमारत जो है अब निर्बल जो नेतृत्व के कारण कभी भी ढह सकती है। यानी रायबरेली में तो अब इस ऐतिहासिक इमारत का ढहना बिल्कुल निश्चित है। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और उनकी सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी और उनकी सहयोगी दल MIM, ये सब मिल जाएं, तभी अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगी और जो सपा, बसपा, कांग्रेस और MIM है, वो 3 अंकों को प्राप्त नहीं करेगी। रायबरेली की सारी सीटें बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल जीतेगा, इसका शंखनाद आज हो चुका है। सर, अभी अखिलेश जी आए थे, उनका कहना था कि जो गर्मी निकालने वाले हैं वो भाप बनकर खुद उड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है सर? अब उड़ कौन रहा है और धरातल पर कौन आ गया है, ये तो 10 मार्च बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने वहाँ पर देखा होगा चेहरा, तो विपक्ष के नेताओं का चेहरा देख लीजिएगा और हमारे नेताओं के चेहरा देख लीजिए, खिले हुए हैं। योगी जी अगर दिखाई पड़े तो तमतमाता हुआ एक तेजस्वी चेहरा दिखाई पड़ेगा और अगर आप आदरणीय जो नेता और उनके सहयोगी दल हैं, उनके चेहरे से आप 2 चरण के चुनाव का अंदाज लगा सकते हैं। सर, अभी आपने बोला कि जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा की लहर है, जबकि यही अखिलेश बोल रहे हैं कि भाजपा जो है वो तो कुछ तो बोलने के लिए तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा लोगों को ना। मैं किसी के बयान पे टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि बीजेपी के पक्ष में जो प्रो इनकम्बेंसी है, उसने विपक्ष के मंसूबों को ध्वस्त किया है। सर, भी आप राकेश जी की विधानसभा में पिछली बार ये कांग्रेस से जीते थे, क्या इस बार कमल खिलेगा या इस सीट पर? यहाँ भी कमल खिलेगा और सदर में भी कमल खिलेगा और पूरी रायबरेली में कमल खिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ जाएगी? मैंने कहा ना, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बीजेपी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। सर, भाजपा ने एंटी गुंडागुंडी एक वो बनाया सर, उसमें क्या कितने गुंडों क्या कुछ? अरे आप देखो, उसका रिकॉर्ड तो हमने जारी किया, पहले से किया, अखबारों में आया है कि रिकॉर्ड तोड़ लोगों को उसमें दंड मिला है।